नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमपी आबकारी अनुमानित एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। लोगों के किस प्रकार के नंबर आ रहे हैं, मेरा अनुभव क्या कहता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थी जो ये कह रहे थे, मतलब उनके सवाल थे जो आप कह रहे थे कि आपने ये नहीं बताया कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखो यार, इसका मेजरली रीज़न ये था कि मैं चाहता ही नहीं था कि आपको मैं ये बताऊँ कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि ईएसवी का भरोसा नहीं है। पहले दिन कहा था कि क्लॉक से और कैलेंडर से और क्लॉक से खूब प्रश्न आ रहे थे। मेरी शिफ्ट जो अगले ही दिन थी, एक सिंगल प्रश्न इससे नहीं आया। अब बताओ, मैं तुम्हें कुछ भी बता दूं पढ़ने को, तुम वो पढ़ने बैठ जाओ, उसमें दिमाग खराब करो, पता चले वो आए ही ना, उस चीज का फायदा नहीं है। इसलिए आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, अपनी तैयारी पर रहिए। एक तो इससे माइंड रिफ्रेश रहेगा, एक्स्ट्रा लोड नहीं बढ़ेगा, साथ ही साथ किसी तरह की कोई टेंशन भी नहीं आएगी। ठीक है। और अच्छा, टॉपिक की वैसे भी हम बात करें तो सबसे ज्यादा टॉपिक जो प्रश्न आए थे वो मैथ में एवरेज से आए थे। बाकी सबसे दो तीन प्रश्न नॉर्मली आते ही हैं। हाँ, एक बात जरूर मैं बताना भूल गया था, और मैंने इसके लिए प्रॉपर तैयारी की थी बेहतर ढंग से। लोगों ने पूछा कि किस जगह से कितने प्रश्न आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं। मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके जीएस। देखो यार, मैथ रीजनिंग दोनों के प्रश्न अगर देखे जाएं, क्योंकि कई कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं वो देखने में लगते हैं कि मैथ के हैं कि रीजनिंग के हैं, जज नहीं कर पाते हैं। लगभग 62 से 64 या 65 प्रश्न मान लो जो थे मैथ रीजनिंग के। जैसा नॉर्मली सिलेबस में था वैसा ही है सिस्टम, बस व्यवस्थित नहीं है। पहले परीक्षाएं होती थी तो ऐसा आता था, जैसे एमपी पुलिस की भी परीक्षा या आबकारी की कोई परीक्षा सिस्टम से आता था, और जब नंबर आते थे तो वो भी सिस्टम से कि आपको मैथ में इतने नंबर आए हैं, जीएस में इतने नंबर आए हैं, वो सारी चीजें रहती। अब नहीं है। अब पहला प्रश्न पता चले आपको मैथ का दिख जाए, दूसरा प्रश्न आपको रीजनिंग का दिख जाए, तीसरा प्रश्न आपको कोई और दिख जाए। अच्छा हाँ, ये कौन कह रहा था कि इंग्लिश के नहीं आते, इंग्लिश ऐसी आते कि यूके वाले भी नहीं कर पाएंगे। हराम खोरो, एक प्रश्न आ रहा है इंग्लिश का, ध्यान रखना है इस चीज का। वो नॉर्मल आर्टिकल से भी हो सकता है, वो क्या नाम, इससे अरेंजमेंट से भी हो सकता है, एरर डिटेक्शन भी हो सकता है। ऐसे सिंपल से प्रश्न आ रहे हैं जो बन जाते हैं। तो एक प्रश्न आ रहा है ना, ये भ्रामक जानकारी मत फैला करो। मैथ रीजनिंग से लगभग 62-65 प्रश्न आ रहे हैं। और अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस से मुझे 15 और जीके जीएस से करीब 20-22 प्रश्न। इसमें ही आपकी एमपीजी के भी हो गई, इसमें ही आप करंट अफेयर्स भी हो गई, सारी चीजें इसमें। मेजर टॉपिक किससे आए, कब किससे सबसे ज्यादा प्रश्न आए, किसी से नहीं है सबसे ज्यादा, सबसे इक्वल प्रश्न आए। हाँ, अब एक आध प्रश्न किसी से ज्यादा आ जाए, एक आध प्रश्न किसी से कम आ जाए, आप उसको ये नहीं कह सकते कि हमें वो टॉपिक बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए मैंने टॉपिक बताए नहीं थे। और मैंने जब अपना स्कोर बताया, मैंने क्या बताया था, और वहां जाने से पहले मैंने क्या कहा था एग्जाम हॉल में, कि मेरा जो भी स्कोर आएगा मैं वो आपको बता दूंगा। ठीक, यही कहा था। जो लोग मुझसे बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, बताओ इससे क्या मैंने कुछ अलग कहा था। जैसे ही मैं एग्जाम सेंटर से बाहर निकला तुरंत अपना बता दिया। अब लोग अगर फोन करके, मैसेज करके, कमेंट करके ये कहें कि भाई तुम्हारा होगा नहीं इतने पर, तो यार ये सोचता कौन है। मैं तो बिल्कुल नहीं सोचता, और मैं क्यों सोचूं, मैं तो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं तो, मेरा काम ये था कि जो आएगा स्कोर वो मैं आपको बता दूंगा, वो मैं अपने घर पर बता दूंगा, वो मैं सबको बता दूंगा। वो मुझे किसी का डर थोड़ी है, किसी का भय थोड़ी है। वो एक समय अलग था, एक रात, मेरे जीवन की सबसे भारी रात थी। मैं गोरखपुर से लौट रहा था यूपी पुलिस भर्ती में फेल होकर। हमारे घर में मेरे छोटे भाई बहन है नैन्सी, मोहित, ये बहुत छोटे छोटे थे उस समय पर, करीब कितने 5-6 साल हो गई उसको। हाँ, तो वो और छोटे छोटे थे। तो उस समय पर मतलब इनको मैं मम्मी को, घर परिवार, रिश्तेदार क्या जवाब दूंगा कि मैं फेल होकर आ गया। मतलब उस दिन मुझे ये, मेरे दोस्त जो लेखपाल हैं गोरखपुर में, ज्ञानी भाई, तो उन्होंने और उनके दोस्तों ने मुझे गोरखपुर घुमाया, कुशीनगर घुमाया, आसपास का क्षेत्र घुमाया, मूवी दिखाने ले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि यार ये इंसान बहुत टूट चुका है, दुखी हो चुका है। उसके बाद आते टाइम मुझे बढ़िया मेरी सीट पर बिठा कर गए, लेकिन मैं पूरी रात ट्रेन के गेट पर बैठ कर आया। मुझे लग रहा था कि कूदूं या रह जाऊं, कूदूं या रुक जाऊं। वो जीवन की सबसे भारी रात थी। उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं सोचा, और अब तो ये मेरा शौक बन चुका है परीक्षा देना। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा लोग क्या कहेंगे, मेरा स्कोर क्या आ रहा है। ना तो कोई मेरा खर्चा दे रहा है, ना किसी ने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। मैं अभी हाल ही की परीक्षाएं बताऊं,
एक परीक्षा राजस्थान के जयपुर में हुई है, एक कोटा में हुई है, एक 2 इंदौर में हुई है, एक हाथरस में हुई है। तो लगातार परीक्षाएं होती रहती। अभी ये कहाँ, भोपाल में, उसके पहले एक ग्वालियर में हुई थी। तो ये हाल ही की परीक्षाएं हैं जो होती रहती हैं। किसी ने ना मेरे होटल का खर्चा दिया, ना बस का किराया दिया। इंदौर और जयपुर बस से ही गए हर बार, तो कोई खर्चा थोड़ी देता है, इसलिए क्यों किसी का डर। जो आया है वो बिल्कुल साफ है। आगे हम खैर मुद्दे पर वापस आते हैं और हम बात कर रहे हैं ना कि लोगों के नंबर कैसे आ रहे हैं। यार ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या लोग सच बता पा रहे हैं। हमने तो बता दिया, हमें पता है कि जो हमसे जुड़े हैं वो सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम सच बताते हैं। हमारे यहाँ झूठ या फर्जीवाड़ा नहीं है, इसलिए लोग हम पर भरोसा करते हैं। कुछ कहते हैं कमेंट करके, भाई तुम्हारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। मैं कहता जो इतने हैं वो तो मेरे हैं, वो तो मुझे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, बस मेरे भाई बहन है, पर्याप्त है। खैर हम ना नंबर्स की बात कर रहे हैं। देखो यार, इस चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। जीरो से 100। देखो नंबर जो लोगों के आते हैं, पहले क्या होता था कि जैसे ही आपने एग्जाम सबमिट किया, आपका जो स्कोर बना वो स्क्रीन पर आ गया। अब आपको एग्जिट वेरिफिकेशन कराने जाना है, तो जब जाते थे तो लोग यहाँ वहां देखते जाते थे कि हाँ भाई इसके इतने हैं, इसके इतने हैं। अब ये सिस्टम बदल गया है। जैसे ही आपका स्कोर आपके सामने आया, अभी काम पूरा हुआ नहीं है, आपको सेम स्कोर टाइप करके एंटर दबाना है, सबमिट करना है। तब वो जैसे सबमिट किया वो स्कोर आपका हट गया। अब सिर्फ आपको ही पता है। अब जिन लोगों के, जिन 20-30% बल्कि 40% लोगों के जिनका 30-40 ही स्कोर रह रहा है, ये किसी को बताएंगे थोड़ी, क्योंकि सबको पता है कि यार 60-65 नंबर बता दो, इज्जत ही बच जानी है और सिलेक्शन भी नहीं होना है, तो कोई कुछ कहेगा भी नहीं। यही चल रहा है भाई, खुद देखते हैं आंखों के सामने। 38 नंबर आया है, 34 नंबर आया है, बाहर फोन पर आकर कहते हैं भाई 65 आ गए। 1 महीने और पढ़ लेते गुरु, काम हो जाता। तो ये चल रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग 40 से 60 के बीच में हैं। कम से कम 30 से 40%। इसके बाद 20% आप मान लो 60 से 70 के बीच, और 70 प्लस आपको जो शेष बचे हैं वही है। तो भले ही 70 प्लस लोग कम हैं या 75 प्लस लोग कम हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं है कि वो 30-32 भर्ती में 70, 75, 78 पर सिलेक्शन पा जाए। अरे हाँ या ना, क्योंकि श्रेणी बार देखें तो 30-32 भर्ती ही बचती हैं, 30-32 पद ही बचते हैं। तो इतने कम पर सिलेक्शन होना संभव नहीं है ना। उसके लिए तो आपको अच्छा स्कोर होना चाहिए। अरे हाँ या ना। अब हम बात कर देते हैं कि अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। जो अभ्यर्थी पेपर देकर आ गए हैं, परेशान है कि यार होगा कि नहीं होगा। एक बहन का मैसेज आया यूट्यूब उस पर, क्या नाम, इंस्टाग्राम पर, कि मेरे पता नहीं उन्होंने कितने बताए थे, 85 बताए थे कि 84 बताए थे, इतने नंबर हैं, क्या मेरा हो जाएगा या मैं किसी और परीक्षा की तैयारी करूँ। तो मेरी बहन या जो भी भाई बहन इनका इतना अच्छा स्कोर बन रहा है, आप इस चीज़ को भूल ही जाओ ना। अगर आपकी इतनी अच्छी तैयारी है तो आप तैयारी को आगे करते रहो। इसमें हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं होगा, इसके आगे की भर्तियों में हो जाएगा। इसके लिए आप सोचें कि मेरा हो जाएगा, इसके लिए आप तैयारी करना बंद कर दें, छोड़ दें, तो ये चीज़ गलत है। आगे बढ़ते हैं। हम अनुमानित कट ऑफ की बात कर रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों का स्कोर आ भी चुका है या जिनका आने वाला है, उनकी हम देख रहे हैं ना। यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो भाई साहब कम से कम पुरुषों को 85 नंबर और महिलाओं को 83 नंबर। कम पद हैं, मैंने कहा था ना पिछली वीडियो में, जिनकी संख्या कम होती है कीमत उनकी बहुत ज्यादा होती है। तो पुरुषों के लिए 85 और महिलाओं के लिए 83। किस कैटेगरी में? अनरिजर्व कैटेगरी में। अगर आप अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं तो भी आप इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए कम से कम 83 नंबर और महिलाओं के लिए 81 नंबर। ईडब्ल्यूएस वाले भाई पुरुषों के लिए 82 और महिलाओं के लिए 80 नंबर। एससी की अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए 79 और महिलाओं के लिए 77 नंबर, जबकि एसटी कैटेगरी में पुरुषों के लिए 76 और महिलाओं के लिए
75 इतना स्कोर करके आ जाओ, यकीनन इसमें नौकरी लग जाएगी, क्योंकि पद संख्या बहुत कम है। जब पद संख्या कम होती है तो कट ऑफ हाई ही जाती है, और इसके बाद के इवेंट भी नहीं। अभी इसके बाद फिजिकल होना होता, उसके नंबर मिलते, फिर या CBT 2 होना होता, तो वो चीज़ें अलग हो जाती। पर यहाँ तो आपको हाई स्कोर ही करना पड़ेगा। भले ही मैंने कहा ना, भले ही ये लोग कम हैं 70+ 75+ वाले, क्योंकि जो YouTube पर एक्टिवेट दिख रहे हैं ना, वो यही तो हैं। किसी के नंबर अगर 30 आए हों, 40 आए हों, 50 आए हों, वो भाई साहब ये वीडियो नहीं देखेगा कट ऑफ कितनी जाएगी। क्यों देखना उसे तो पता है ना अंतरात्मा में, कहे कितने भी दिए हो लोगों को बताने के लिए, खुद को धोखा देने के लिए। पर वास्तव में सच्चाई यही है। वो क्यों देखेगा ये चीजें? जरूरत ही नहीं है ना उसे तो अपना खुद का सब पता है। देखेंगे कौन? जो उस बाउंड्री लाइन के पास में खड़े हैं, उससे या तो उसके आगे खड़े हैं या उससे उसी पर खड़े हैं। उन्हें चिंता है कि यार हमारा होगा कि नहीं होगा। चिंता तो रहती है, मनुष्य का स्वभाव है, सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकते ना कि जो होगा देखा जाएगा, मन में चिंता जरूर रहती है। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों से मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आप तैयारी को रोकें नहीं, इसको कंटिन्यू करें और बेहतर पोस्ट के लिए जाएँ। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। आभार।